खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घर बनवाया और उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा। लेकिन असामियों ने उनके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने ये सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वह मेरे पुत्र का आदर करेंगे। लेकिन पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी के बाहर निकाल कर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों से क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी ये नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेंगे। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वह उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वे जनता से डरते थे, क्योंकि वे ईसा को नबी मानते थे। ये खुदा की पाक अंजील है। रोज़ों का मौसम प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को अपने दिल को पाक बनाने के लिए बुला रहा है। यीशु के दुख दर्द में हम शरीक होने के लिए कोशिश करते हैं। पोप साहब ने अपने पत्र में कहा था, पाक वचन के ज़रिए प्रभु की आवाज़ को सुनना है। जब भी हम पाक वचन को पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, पाक मिसा के दौरान पढ़ते हैं, या किसी की आवाज़ को सुनते हैं, कोई गाना भी सुनते हैं, खुदा की आवाज़ को पहचानना है, ज़रूरतमंदों में खुदा को पहचानना है। और खुदावंद हम सबों को उस नए और पाक रिश्ते के लिए बुला रहा है। और सलीब और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ी खाई है, और हमें इसे पार कर सलीब को गले से लगाना है। और सलीब से खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को पुकारता है, गालियां बकते हुए नहीं, थूकते हुए नहीं, शाप देते हुए नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे पाप किए हैं और हमारे पापों की खातिर खुदावंद सलीब पर मरने को गया है। और दुनिया के अंत तक, हमारे आखिरी भाई बहन के बचाव तक, खुदावंद हम सबों के लिए सलीब पर मरने के लिए तैयार है, सलीब पर जान देने के लिए तैयार है, ताकि हमें जान मिल सके, हमें ज़िंदगी मिल सके। और आज के पहले पाठ और अंजील जुड़े हुए हैं। आज के पहले पाठ में हम यूसुफ की कहानी हम सुनते हैं। यूसुफ अपने भाइयों से इतना प्यार करता था, अपने भाइयों की सेवा करने, अपने भाइयों को मदद करने के लिए अपने भाइयों को ढूंढता है, जंगल में ढूंढकर, पहाड़ चढ़कर वहाँ उनको ढूंढकर उनके पास जाता है।
पर उसके भाइयों के विचार ऐसे नहीं थे। उसके भाइयों के विचार उसके खिलाफ थे और उसे मारने और उससे जलते थे और उसे मारने के लिए टूट पड़ते हैं। और यूसुफ पुराने अहदनामे में प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। जब भी हम अंजील पढ़ेंगे, जब भी हम नए नियम को पढ़ेंगे, यीशु मसीह की जिंदगी को पढ़ेंगे, हमेशा याद रखें, एक आयत को नहीं, दो आयत को नहीं, हमें उसे एक प्यार की कहानी समझकर हमें पढ़ना है। जैसे यूसुफ अपने भाइयों को ढूंढ कर गया, अपने भाइयों को मदद करने गया, पर भाइयों ने उल्टा उसे मार डालने की कोशिश की और उसे बेच दिया और चांदी के सिक्कों के लिए उसे बेच दिया। यीशु नए नियम में हम सबों को बचाने आते हैं, पर हम बचना नहीं चाहते। हमेशा हम सबों को मालूम है, हम जो सोचते हैं वही सच्चाई है, हमें जितनी जानकारी है वही ठीक है। और खुदा जो हमें बचाने आता है, हम खुदा को दोबारा मार डालने के लिए तैयार हैं। सलीब पर हम उसे टोकने के लिए तैयार हैं, कीलों से उसे टोकने के लिए तैयार हैं। हम इतना भी बोलने के लिए तैयार हैं, है प्रभु तू मेरे लिए तूने जान दी, पर मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई चमत्कार चाहिए, मुझे कोई फायदा चाहिए, मुझे पैसे चाहिए और मुझे लूटना है, मुझे किसी ना किसी तरीके से दूसरों से मुझे फायदा लेना है। चर्च से हो या फादर से हो, सिस्टर से हो, भाई बहन से हो, मम्मी डैड से हो, रिटायरमेंट की हो या कोई भी हो, मैंने दूसरों से कुछ ना कुछ हासिल करना है। मुझे तेरी सलीब से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर भी खुदावन जैसे यूसुफ अपने भाइयों के पास गया, खुदावन हमारे पास आता है हमारे लिए जान देने के लिए, हमें बचाने के लिए। और खुदावन यीशु मसीह की सलीबी मौत हम सबों को हमारे हर एक पापों से बचाने वाली है प्यारे भाइयों और बहनों। और हम रोज़ों के शुक्रवार में सलीब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हम कोशिश करते हैं। पहली दफ़ा सलीब से यीशु ने रास्ते से गुजरने वालों से बात की थी। रास्ते से गुजरने वालों के लिए खुदावन सलीब से उतरने के लिए नहीं, इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और दूसरे लफ्ज़ उन पापियों के लिए था, पापी जो थूकते थे, पापी जो गालियां बकते थे, पापी जो खुदावंद यीशु से कहते कि उतर जा, उन लोगों के लिए था। और उस पापी डाकू ने खुदा से कहा है, प्रभु यीशु जब तू अपनी बादशाहत में आएगा मुझे याद रखना। और खुदा ने कहा मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम इसी वक्त आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में यानी बहिश्त में होंगे। दूसरा लफ्ज़। और तीसरा लफ्ज़ हम यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब से पढ़ेंगे, यूहन्ना के 19:25 से 27 तक। रिश्ते को मजबूत करना, रिश्ते को रूहानी बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे ईमान के इतिहास में, हमारे ईमान के रिश्ते में हमारे लिए सबसे पहले आता है रिश्तेदारी, फिर आता है मोहल्लेदारी, उसके बाद आता है बिरादरी और बाकी सब कहीं भी जा सकते हैं। और ख़ासकर हमारे कैथोलिक ईमान को लेकर हमेशा ऐसा होता है, हम अपने ईमान में मजबूत नहीं होंगे, हम बोलेंगे मेरा भाई है, वो मेरा चाचा है, वो मेरा ताया है, मैं उसको नहीं उससे दूर नहीं रह सकती हूँ और मैं उससे नहीं, इससे नहीं। उल्टा दूसरे मिशन के भाई बहन ये कहते हैं कि हाँ यीशु के लिए मेरे भाई को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरी मम्मी को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वो खुदा में नहीं है उनको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों गलत धारणाएं हैं। खुदावंद हम सबों को अपने रिश्ते को रूहानी बनाने के लिए बुलाता है। यूहन्ना के अंजील उसके 19 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जब लोगों ने इतनी बातें बकी यीशु के खिलाफ, कोई रिश्तेदारी को नहीं पाया, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रूपांतरण के लिए 3 चेलों को बड़ा दर्शन दिखाया, फिर भी 2 भागे, एक ही रह गया था यूहन्ना। और खुदावंद अपनी माँ जो सबसे वफादार पाक और कुंवारी औरत थी, और अपनी माँ और अपने चेलों को चुना खुदा ने रिश्ते में, प्यार के, उम्मीद के, ईमान के रिश्ते में, और कहा बदरे ये आपका पुत्र है। बदरे यानी औरत, नारी, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। ये इन बातों को ज़रूर समझे प्यारे भाई और बहनों। हम बिना समझे जब दूसरे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम भी उनके साथ साथ ताल में ताल मिला देते हैं। औरत यानी पहली जो एवा है जिसने पाप किया, जो पाप में गिर गई, उसके मुकाबले नई औरत जो माँ मरियम है, पाक है,
कुंवारी है, माँ है और मल्लिका है। माँ मरियम के मुकाबले हम में से कोई भी नहीं बन सकता। हमारी कोई भी माँ बन नहीं सकती, कोई भी बहन या बेटी नहीं बन सकती। और सारे पापों से खुदा ने उसे बचाकर उसे पैदा किया। और माँ मरियम से खुदावंद कहता है, ए औरत, यानी तू पूरे मानव जाति की माँ है, सिर्फ मेरी नहीं माँ। मेरी माँ होने का मतलब है पूरे इंसान जात को बचाना। जब काना गलील में उसने कहा कि उनके यहाँ अंगूरी खत्म हो गई, खुदा ने कहा कि मेरा वक्त नहीं आया, और सलीब पर उसका वक्त आ गया पूरे मानव जाति को बचाने के लिए। उसने कहा, बदरे ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है। अगर माँ मरियम के और बेटे होते, यीशु ऐसे कह नहीं सकते, क्योंकि दूसरे बेटों का हक बनता माँ को अपने यहाँ रखना, माँ के रिटायरमेंट का पैसा लेना और माँ के जायदाद को लेना दूसरे बेटों का हक बनता। यहाँ यीशु इकलौता बेटा है, खुदा का बेटा है, अपनी माँ को योहन के हवाले करते हैं। योहन का भी नाम नहीं लिया गया। हम में से हर कोई यीशु के साथ वफाद रहने के लिए बुलाया गया है। और खुदावंद योहन से कहते हैं, ये तुम्हारी माता है। और उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। हमारे रिश्ते, खून के रिश्ते, मोहल्ले के रिश्ते, बिरादरी के रिश्ते, इन सारे रिश्तों को पार कर, तोड़कर नहीं, पार कर, उससे ऊपर उठकर हमारे लिए एक महान रिश्ता बनाना है। हम कलीसिया के मेंबर हैं, खुदावंद यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। और माँ मरियम हम सबों को बचाने वाली माँ है और शैतान के सर को कुचलने वाली माँ है। अगर हम यीशु के भाई बहन हैं, हम यीशु को मुक्तिदाता कहते हैं, हमें माँ मरियम को माँ कहकर पुकारना है। हमें से कोई भी अपनी माँ की बेइज्जती नहीं चाहेगा, पर हम दूसरों को भी उनके माँ के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। और यीशु अपनी माँ को हम सबों के लिए वरदान के रूप में देता है, ताकि हमारे रिश्ते तोड़ फोड़ने वाले रिश्ते ना हों, गुमराह करने वाले रिश्ते ना हों, चुगलियाँ करने वाले रिश्ते ना हों, दूसरों की बेइज्जती करने वाले रिश्ते ना हों और दूसरों के खिलाफ इल्ज़ाम लगाने वाले रिश्ते ना हों। हमारे रिश्ते नेक और पाक रिश्ते हों। खुदा ने कहा, मुबारक हैं वे लोग जिनका दिल पाक है, क्योंकि वे खुदा के दर्शन करेंगे। माँ मरियम के समान बनने के लिए, योहन के समान बनने के लिए हमें बार बार अपने दिल को पाक साफ रखना है। कलीसिया में जब भी हम इकट्ठे होते हैं, हमारे सोच विचार नेक और पाक होना है। किसी के पैर पकड़ने नहीं, किसी से फायदा लेने के लिए नहीं, किसी के सामने झुकने के लिए नहीं, हम खुदा के सामने झुकने आते हैं, पाक शराकत की आराधना करने आते हैं। वही प्यारे भाइयों और बहनों, सलीब से चौथा जो शब्द है, हम मत्ती के अंजील में हम पढ़ सकते हैं, सलीब से खुदावंद हम सबों के लिए बरकतों का सोमा है। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को चंगाई देने वाला, हमारे दिलों को पाक बनाने वाला है। तो शास्त्री और नेता और महायाजक प्रभु यीशु की बेइज्जती करते हैं। इसने दूसरों को बचाया, किंतु ये अपने को नहीं बचा सकता। दूसरों को बचाना यानी बचाने वाला मुक्तिदाता है, दूसरों के लिए मुक्तिदाता है, पर अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इज़राइल का राजा है, यहूदियों का राजा है। अब ये क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाएं। इसने तो कहा है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। महायाजक, शास्त्री और फरीसी हम में से ऐसे लोगों के प्रतीक हैं प्यारे भाइयों और बहनों। हम में से हर एक के दिल के कोने कोने में ऐसे महायाजक है, फरीसी हैं और याजक हैं जो सोचते हैं हमें सब कुछ मालूम है। और रोज़ों के इस पाक मौसम में हमारी जानकारियों को ताज़ा करना, यीशु के साथ अपने रिश्ते को ताज़ा करना, यीशु के साथ अपने रिश्ते को पाक बनाने के लिए मौका है। हमारे दिलों को और नरम करना है, इतराफ़ के ज़रिए, पापों को मानने के ज़रिए, माफ़ी मांगने के ज़रिए, दूसरों को माफ़ करने के ज़रिए। और इन तीन बातों पर वो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ बातें करते हैं। इसने दूसरों को बचाया। सलीब के नीचे जब खड़े हैं महायाजक और फरीसी और याजक, और इनको मालूम है कि इसने जायरुस के बेटी को नई जिंदगी दी, इसने नईम के उस विधवा के बेटे को नई जिंदगी दी,
इसने लाजरस को जिंदा किया, यानी दूसरों के लिए मुक्तिदाता सिद्ध हुआ है, साबित हो गया है, पर अपने लिए मुक्तिदाता नहीं है। और हम सबों के लिए, हमारे कैथोलिक ईमान में ये बात ना सिर्फ यीशु के लिए, हम सबों के लिए ये लायक है कि हम दूसरों को बचाने के लिए हम मेहनत करते हैं, दूसरों के लिए हम तौबा करते हैं, और दूसरों के लिए हम दुख दर्द उठाते हैं, कुर्बानियां सहते हैं। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हमें अपने दुख दर्द को और खुदा के साथ वफादारी के रास्ते पर ले जाना है। और हमारे अंदर छुपे हुए महायाजक और फरिश्ते और याजकों के सोच विचार कि हमें सब कुछ मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है, और खुदावंद उसके मुकाबले कुछ नहीं कहता। तो खुदावंद मुक्तिदाता है, पर सबको पापों से बचाने वाला। वो तो इज़राइल का राजा है, इज़राइल का राजा है। सलीब के ऊपर लिखा हुआ था ये यहूदियों का राजा, यानी यीशु की बेइज्जती करते हैं, यीशु की बेइज्जती करते हैं। और ये भी स्वीकार करते हैं कि इसने दावा किया मैं ईश्वर का पुत्र हूं, यानी खुदा का बेटा, इज़राइल का राजा, यहूदियों का राजा और दूसरों को बचाने वाला। और खुदावंद इन सारे इल्जाम, इन सारी जानकारी, ज्ञान, दुनिया के अकल दनाई सबसे भरपूर होने वाले लोग जब खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम लगाते हैं, खुदावंद का जवाब है 46 आयत में, लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, ए मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यीशु ने हम सबों को सिखाया खुदा हमारा बाप है। यीशु ने हम सबों को हमारे बाप की दुआ पढ़ाई। यीशु ने कहा जब तुम दुआ करोगे इस तरह दुआ किया करो। हम सबों को रिश्ते में बांधने के लिए बुलाया, खुदा बाप के साथ, पूरे दुनिया के साथ, कलीसिया के साथ। और अब यीशु की दुआ खुदा को बाप कहकर नहीं, अपने ईश्वर, अपना खुदा कहकर पुकारने का वक्त आ गया है। और हमारे विचारों, हमारे अज्ञानता और हमारी कमजोरी और हमारे घमंड से भरपूर होकर बोलने वाले तौर तरीके के बदले में खुदावंद सिर्फ ये कहता है, है ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हमने खुदा को त्याग दिया, हम खुदा के खिलाफ हो जाते हैं जब भी हम खुदा के पाक वचनों को समझते नहीं हैं और अपने ही विचारों को, अपनी ही जानकारी को हम फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। अपनी ही जानकारी के मुताबिक हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और दूसरों को देखकर, दूसरों के ऊपर बुरी नज़र के साथ, बुरे विचार के साथ दूसरों को छोटा समझते हैं। और खुदावंद हम सबों के लिए तौबा करने वाला खुदा है, खुदावंद हम सबों के लिए माफ़ी मांगने वाला खुदा है। खुदावंद हम सबों को देखकर अपने आप को अकेला समझता है। खुदा ने हम सबों को गले से लगाया, पर हमने अपने विचारों के साथ खुदा को अपने से दूर कर दिया। और खुदा के पास, यीशु के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय चिल्लाना, ऐ ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हमने कितनी दफ़ा खुदा को त्याग दिया है, दुनिया के सामने, रिश्तेदारों के सामने, मोहल्लेदारी के सामने, बिरादरी के सामने। सच्चे ईमान को हम जानना नहीं पसंद करते। हम बहने वाले पानी के समान बहते जाते हैं। थोड़ी सी जोश और थोड़े से रोना और थोड़ा सा प्यार, इन सब के साथ हमारा ईमान भी बह जाता है। खुदावंद इन रोज़ों के इस पाक मौसम में प्यारे भाइयों और बहनों, अपने ईमान को परखने, अपने ईमान को जानने, अपने ईमान में मजबूत होने के लिए हमें खुदा बुलाता है। हम भी यूसुफ के भाइयों के समान ना बने, हम भी उन आसामियों के समान ना बने जिनको सब कुछ मिलता है, जिनको सब कुछ इनाम में मिला है। हमें भी सब कुछ इनाम में मिला है। हमने कुछ भी अपने दावे से हासिल नहीं किया, सब कुछ हमें वरदान के रूप में मिला है। हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार, माँ बाप, बच्चे, हमारी नौकरी, हमारी सेहत, सब कुछ खुदा की ओर से इनाम में मिला है। और बदले में हम पैसे नहीं देना है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, बदले में स्क्रीन को टच नहीं करना, बदले में फायर नहीं फूकना है। बदले में हमने बोलना है, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, ऐ प्रभु मेरा आसरा तुझ पर है, ऐ प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ऐ प्रभु मैं तेरे सलीब को गले से लगाने के लिए तैयार हूँ, ऐ प्रभु मैं तेरे सलीबी कुर्बानी के साथ वफादार रहने के लिए तैयार हूँ, ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, मेरे ईमान को मजबूत कर, मेरे ईमान को प्यार और उम्मीद के रिश्ते में बांध दे, ताकि मैं कभी भी हिम्मत ना हारूं,
अपनी ज़िंदगी को एक सफ़र समझकर मैं ले चलूँ, एक एक दिन एक एक बात को लेकर नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी को जन्म से लेकर स्वर्ग तक हमारी ज़िंदगी मुसाफिर की तरह चलने के लिए हमें एक वरदान के रूप में मिला है। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस शुक्रवार के पाक दिन को भी मनाते हुए हम खुदा से वायदा करें, ऐ प्रभु हम उन आसामियों के समान नहीं हैं, हम यूसुफ के भाइयों के समान नहीं हैं। हाँ हम कमज़ोर हैं, हाँ हम ज़िद्दी हैं, क्या हाँ हमारे अंदर जानकारी की कमी है, हाँ हम गुमराह करने वाले तौर तरीके को इस्तेमाल करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, गालियाँ बकते हैं। ऐ प्रभु हम पर रहम कर, हमारे पापों को माफ़ कर, हम सबों को भी नेक और पाक रिश्ते में बांध दे। आमीन।